ज़िंदगी मिली है तो उसे कुछ करके दिखाओ, वक्त ख़राब है तो उसे बदल कर दिखाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखें, मैं यहाँ पे आज आप लोग को पढ़ाएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है, इसका पहचान क्या होता है, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। इसका पहचान होता है एक्सक्लेमेशन चिन्ह, ठीक है। अब देखिए, जिससे आप लोग को ऑप्टेटिव सेंटेंस भी पढ़ा है, उसमें भी एक्सक्लेमेशन चिन्ह होता है, लेकिन इसमें डिफरेंट ये होता है कि यहाँ पे हम स्ट्रक्चर से इसको क्लियर कर देते हैं कि इसका डिफरेंट क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा और इसका क्वेश्चन किस तरीक़े से पूछे जाएंगे, उसको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को स्ट्रक्चर दिया जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब कोमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे इंटरजेक्शन वर्ड होता है, इंट्रोडक्शन वर्ड होता है। उसके बाद यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर होता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है। और इसमें जो है यहाँ पे इंट्रोडक्शन वर्ड के लिए यहाँ पे ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप लोग को मे माइट पहले रहता था, वहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंट होता है। अब देखिए, यहाँ पे जो वर्ब का जो पोजीशन होता है, यहाँ पे सैड होता है, यहाँ पे क्या होता है, सैड होता है। तो इस सैड को जो है हम लोग एक्सक्लेमेट विद में बदल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सक्लेमेट विद में बदल के, और यहाँ पे जो इंटरजेक्शन वर्ड होता है, इंटरजेक्शन वर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको हुर्राहा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्रेवो हो जाएगा, ठीक है। ओ हो जाएगा, आह हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके के वर्ड यहाँ पे आप लोग को रहते हैं। तो जब ऐसे वर्ड रहेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपको हुर्रा रहा या ओह आ रहा, तो इसको हुर्रा रहेगा तो इसके लिए हम लोग जुआ का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो है शौरो का प्रयोग कर लेते हैं। ये क्लियर है। और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसको आप लोग को देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो कोमा इन्वर्टेड कॉमा होता है, इसके पोजीशन पे किसका प्रयोग करेंगे जी, डेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीक़ा से इसका स्ट्रक्चर बनता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, ठीक है। अब इस पर देखिए, हम यहाँ पे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को लिख रहे हैं, उसको हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है ही सैड कोमा इन्वर्टेड कॉमा, he said कोमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद यहाँ पे my dog is, यहाँ पे हुर्रा तो अलास लगा दिया जाएगा, ALAS, ठीक है। यहाँ पे अलास हो गया। अब कोमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद my dog is डेड, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसको बनाइएगा ही एक्सक्लेमेड विद सोरो, ठीक है। हे एक्सक्लेमेड विद सोरो का प्रयोग क्यों हुआ, ये अलास है और इस वर्ड के लिए यहाँ पे सोरो आया, ठीक है। अब देखिए, ये माई फर्स्ट पर्सन है, ये जब फर्स्ट पर्सन है तो इसको सब्जेक्ट के अनुसार बदला होगा, और सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, ही है। तो ये माई जो है ये आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है, है, तो उस रूप में ये ही जाएगा, तो हीज हो जाएगा। हिज डॉग इज डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को हम बना पाएंगे। अब देखिए, इस पे एक और आप लोग को स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर 1 है, और स्ट्रक्चर 2 को हम लोग देखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा, पहले हम क्वेश्चन से इसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि सीता सेड कोमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे सीता सेड कोमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। तो जब आपको सेंटेंस में कोमा इन्वर्टेड के जस्ट बाद अगर आपको व्हाट हाउ और सच मिले ना, इस कोमा इन्वर्टेड के कोमा के जस्ट बाद व्हाट हाउ सच मिले, तो उसको हम लोग किस में बदलेंगे, वेरी में बदलेंगे। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बनेगा सब्जेक्ट
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब कोमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे रहेगा व्हाट या हाउ या सच, ठीक है, व्हाट हाउ या सच। उसके बाद जो है यहाँ पे ए या एन आर्टिकल रहेगा, उसके बाद एक एडजेक्टिव रहेगा, उसके बाद आपका कोई नाउन रहेगा और नाउन के बाद सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, ठीक है। और इस तरीके के स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इसको हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो सैड का पोजीशन है, इस सैड के पोजीशन को हम लोग सेम वैसा ही एक्सक्लेमेड विथ में बदल लेंगे, एक्सक्लेमेड विद में बदल के, और व्हाट हाउ सच को हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरी में बदलेंगे और कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए किसका प्रयोग करेंगे जी, डेट का। व्हाट हाउ सच जो ये दिया गया है इसको हम लोग किस में बदलेंगे, वेरी में। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो ये नाउन है इसको यहाँ पे लिख लेंगे और नाउन लिखने के बाद उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पे वेरी में बदल के उसके बाद वर्ब प्लस अदर वर्ड का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। वेरी में बदल के उसके बाद यहाँ पे वेरी के बाद एक एडजेक्टिव होना चाहिए, उसके बाद वर्ब प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन इसको हम कैसे क्लियर कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो ये बनेगा सीता एक्सक्लेमेड विद यहाँ पे एक्सक्लेमेड विद, यहाँ पे हो गया डेट, यहाँ पे एक्सक्लेमेड विद, यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल है तो थोड़ा सा खुशी की बात है तो यहाँ पे जुआ का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, डेट। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेड विद के बाद इंट्रोडक्शन वर्ड को आप लोग लगा दीजिएगा, ठीक है। जैसे सेंटेंस पे ये डिपेंड करेगा, ये सेंटेंस अगर आपको खुशी का होगा तो जुआ का प्रयोग कीजिएगा एक्सक्लेमेड विद के बाद। यहाँ पे स्ट्रक्चर में अगर दुखी का होगा तो वहाँ पे सौरो का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। अगर आश्चर्य का होगा तो सरप्राइज का प्रयोग कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेड विथ जुआ डेट है। अब देखिए यहाँ पे जो सी इज है ये थर्ड पर्सन है, सी थर्ड पर्सन है तो क्या होंगे, उसको उठा लाएंगे इधर तो सी हो जाएगा, सी वॉज हो जाएगा, सी वॉज। क्यों हुआ, क्योंकि सैड के पोजीशन को एक्सक्लेमेड विथ में बदले हैं तो सी वॉज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को हम कंप्लीट रूप से बना पाते हैं। तो आपके एग्जाम में ऐसे ही आपको जो है आपको इसी स्ट्रक्चर पर रिलेटेड क्वेश्चन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को क्लियर किया। अब इस पर रिलेटेड क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप लोग को स्क्रीन पर हम क्वेश्चन देते हैं, इसको बनाने की प्रयास कीजिएगा। अब इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कुछ वर्डों को स्क्रीन पर हम दिए हुए हैं, इसको बनाने की प्रयास किया जाए। देखिए यहाँ पे यही सब क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे और ये सारे क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिए गए हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से, ठीक है। चलिए एक नंबर क्वेश्चन दिया गया कि प्रियंका सेड कोमा इन्वर्टेड कॉमा अलास आई एम रिन्यूड, ठीक है। तो देखिए इसको हम आप लोग को सिर्फ आंसर बताते हुए चलेंगे बोल के, ठीक है ना। तो इसमें देखिए प्रियंका लिखा हुआ है तो प्रियंका एक्सक्लेमेड विथ सौरो हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह से दुखी की बात हुआ तो एक्सक्लेमेड विथ सौरो कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे डेट का प्रयोग कीजिए। उसके बाद फर्स्ट पर्सन आई है तो आई सब्जेक्ट के पास जाएगा तो प्रियंका सी हो जाएगा, प्रोनाउन उठ के आएगा तो सी वॉज रिन्यूड हो जाएगा, ठीक है। आगे जो लिखा हुआ है यहाँ पे द क्रिकेटर्स सैड कोमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्रा द टीवीएस कप इज आवर्स, ठीक है। तो इसको जब आप लोग बनाइएगा तो द क्रिकेटर्स एक्सक्लेमेड विथ जुआ हो जाएगा। हुर्रा जो होता है खुशी की बात होती है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, जुआ का। और जुआ के बाद कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डेट का प्रयोग होगा। उसके बाद द टीवीएस कप वॉज आवर्स हो जाएगा, ठीक है। आवर्स है तो ये आपका फर्स्ट पर्सन देयर्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे जो है लिखा हुआ है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कोमा इन्वर्टेड कॉमा वेल डन, ठीक है। तो इसको जब आप लोग बनाइएगा तो देखिए यहाँ पे जब इसको बनाइएगा तो द टीचर्स एक्सक्लेमेड विथ द स्टूडेंट कोमा एक्सक्लेमेड विद द स्टूडेंट कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे डेट का प्रयोग करके वेल डन का प्रयोग कर लीजिए।
लीजिए, ठीक है। अब देखिए अभी हम आप लोगों को पढ़ाए हैं व्हाट हाउ सच वाला जो टाइप ये है, इसको हम लोग इस पे एग्जांपल दिया हुआ है, लिखा होगा शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट ए फाइन प्लेस इट इज़, ठीक है। व्हाट ए फाइन प्लेस इट इज़, तो इसको जब आप लोग बनाइएगा तो सी एक्सक्लेमेड विथ जुआ हो जाएगा, एक्सक्लेमेड विथ जुआ, फाइन प्लेस बोल रहा है तो खुशी की बात होगी। तो यहाँ पे जो है एक्सक्लेमेड विथ जुआ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे डेट का प्रयोग करके उसके बाद इट वाज हो जाएगा, इधर आएगा तो इट वाज ए वेरी फाइन प्लेस हो जाएगा, ठीक है। इट वाज ए वेरी फाइन प्लेस, क्यों? क्योंकि व्हाट को जो है व्हाट हाउ सच को वेरी में बदला जाता है। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन बनेंगी। आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि माई वाइफ सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट डार्क द नाइट इट इज़, ठीक है। तो यहाँ पे हाउ दिया हुआ है, हाउ डार्क नाइट इज। इसको जब आप लोग बनाइएगा तो यहाँ पे भी हम लोग वेरी का प्रयोग कर पाएंगे। माई वाइफ एक्सक्लेमेड विथ सोरो कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे डेट का प्रयोग करके उसके बाद द नाइट वॉज डार्क हो जाएगा, द नाइट वॉज वेरी डार्क हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाउ को हम वेरी में बदल रहे हैं, ठीक है ना जी। आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे ही सेड टू विनोद कोमा इन्वर्टेड कॉमा सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको इस तरीके से बनाएंगे कि ही एक्सक्लेमेड विथ विनोद, उसके बाद सॉरी लिखा हुआ है तो सॉरी का प्रयोग जो है यहाँ पे जो है सॉरो का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन है जो सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा तो यहाँ पे ही हो जाएगा, ही कुड नॉट हेल्प हिम हो जाएगा, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट ए नाइस फिल्म इट इज़, तो व्हाट हाउ सच को वेरी में बदलेंगे, वो वाला ये टाइप है। तो इसको जब आप लोग बनाइएगा ना तो ही एक्सक्लेमेड विथ जुआ इट वाज ए वेरी नाइस फिल्म हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आगे व्हाट हाउ सच पे बहुत सारे क्वेश्चनों को दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है ही सेड ही इज डेड, ये क्वेश्चन अभी हम आप लोग को पढ़ाते हुए मतलब बनवाए हैं। तो इसी तरीके से आगे लगातार क्वेश्चन इस पे आप लोग को दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग इजीली बना सकते हैं। कुछ वर्ड जो है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है 32 नंबर क्वेश्चन, इसको हम आप लोग को बनवा देते हैं। देखिए 32 नंबर में लिखा है कि सी सेड वेलकम, तो इसको आप बनाइएगा सी वेलकम्ड अस हो जाएगा या मी हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर। आगे जो है जैसे कि एक दो और क्वेश्चन इसमें जो होंगे, वेलकम्ड वाला हो गया, ठीक है। हाँ ठीक है जी, ये हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जो आप इजीली इसको बना पाइएगा, ठीक है। तो ये आप लोग को टोटल क्वेश्चन करा पाए, और जो बाकी क्वेश्चन है उसको हम आप लोग को स्क्रीन पे दे देते हैं। उसी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाने की जरूर प्रयास कीजिएगा। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिसका हम कंप्लीट सोल्यूशन जरूर कराएंगे, ठीक है। तो आपको इसमें जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा या जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो हम स्क्रीन पे दिए हैं, अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं बने उस क्वेश्चन को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे जरूर रिप्लाई देंगे और उसको जरूर कंप्लीट कराएंगे। इसलिए इसमें जो क्वेश्चन आप लोग को हम अभी बताए हैं वो सारे क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सभी क्वेश्चन आप इजीली से बना सकते हैं, और कंसेप्ट भी हम यहाँ पे क्लियर कराए हैं, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन को बनाने का। जो क्वेश्चन नहीं बने उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको हम जरूर यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग का ये जो चैनल है इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से तैयारी कर पाएंगे, और इसका नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं यहाँ से बेहतर रूप से तैयारी कर पाएंगे। इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।